Hello students, welcome to class 9th and today we are doing the chapter drainage system and today we will end this chapter drainage system. ज्योग्राफी का हमारा थर्ड चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है. अभी क्लास 9th के लिए नहीं, आगे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका ये चैप्टर. बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की. तो ड्रेनेज सिस्टम में बात होती है, हम सारे ड्रेनेज सिस्टम हम कर चुके हैं. पेनिनसुलर रिवर्स हम कर चुके हैं, हिमालयन रिवर्स हम कर चुके हैं. अब ड्रेनेज के बारे में ये दोनों चीज़ें हो गई हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट और भी जो ड्रेनेज है वो बच जाता है, जिसमें है हमारे इनलैंड ड्रेनेज और लेक्स. इनलैंड ड्रेनेज हमारे और लेक्स के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं. आपने पढ़ा होगा, लेक मतलब झीलें हैं. कोलेरू झील है, कालीकट झील है, सॉरी कालीकट नहीं, पुलिकट झील है, वूलर लेक है आपकी, बहुत सारी लेक्स हैं, आपने सुना होगा इनके बारे में. तो ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, देखिए घाघर. घाघर क्या है? ये इनलैंड ड्रेनेज है जो हमारे इंडिया के अंदर ही है. घाघर क्या है? ये अपना जो ये इनलैंड ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? इनलैंड ड्रेनेज का मतलब होता है जो अपनी रिवर्स को इनलैंड ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? देखिए अभी तक हमने जितनी भी रिवर्स पढ़ी हैं उनमें से सभी रिवर्स या तो अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में गिरा रही हैं, या फिर वो अपना वाटर अरेबियन सी में गिरा रही हैं. दोनों में, यानी कि जितनी भी रिवर्स हैं वो एक बिग वाटर बॉडी में अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही हैं, एक बड़ी वाटर बॉडी में. लेकिन कुछ ऐसे भी वाटर रिजर्व्स होते हैं, कुछ ऐसे भी जो ड्रेनेज है वो होता है जो अपना वाटर किसी भी बड़ी वाटर बॉडी में नहीं गिराता. वो अपना वाटर, या तो उनका जो वाटर है वो इन बड़ी वाटर बॉडी में जाने से पहले ही क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, या फिर वो किसी अदर जो लेक है उसमें अपना वाटर मिला देते हैं. तो ये है हमारा इनलैंड ड्रेनेज का मीनिंग. अब बात करते हैं इनलैंड ड्रेनेज में सबसे पहले घाघर की. देखिए घाघर क्या है? ये एक सीजनल ड्रेनेज है. सीजनल मतलब जब रेनी सीजन आपका आएगा तो ये जो वाटर बॉडी है इसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है. सीजनल ड्रेनेज है, इसी वजह से सीजन के अकॉर्डिंग इस ड्रेनेज में वाटर जो है वो अवेलेबल होता है. ये जो राइजिंग जो इसका होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ओरिजिन जो है वो हिमालय से ही होता है. हिमालय के जो लोअर स्लोप्स हैं, जैसे कि ये हमारा हिमालय है, तो हिमालय के जो लोअर स्लोप्स हैं, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है. राइजेज ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज के निचले ढलानों से, क्योंकि हिमालय में कुछ चोटियाँ ऐसी हैं, फिर नीचे ऐसी है, ऐसी है, तो यहाँ से इसका जो ओरिजिन है वो होता है. फॉर्म बाउंड्री बिटवीन, और ये जो घाघर है ये बाउंड्री बनाता है पंजाब और हिमालय के बीच में, पंजाब और हरियाणा के बीच में. पंजाब और हरियाणा के बीच में जो लाइन है, ये कह सकते हैं जो बाउंड्री है, उस लाइन को ही हम क्या कहते हैं? घाघर कहते हैं. इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं जिनके कुछ डिफरेंट से नेम हैं, जैसे चैतन्य, सरस्वती, मार्कनंदा. जैसे चैतन्य, सरस्वती, मार्कनंदा, और भी बहुत सारी है रिवर्स ये जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और अपना वाटर इसके अंदर मिलाती हैं. और ये जो रिवर है ये एक जगह जाके, यानी कि आप फ्लो होती हुई और एक जगह जाके क्या हो जाती है? गायब हो जाती है. जैसे सरस्वती रिवर की हम बात करेंगे, तो सरस्वती रिवर जो है वो भी अपना वाटर एक जगह जाके कहाँ हो जाती है? पहले के टाइम में ये कहते हैं कि सरस्वती रिवर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो पर थी, लेकिन आज के टाइम में क्योंकि हमारे रामायण, महाभारत, इनमें भी सरस्वती रिवर का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है,
लेकिन आज के टाइम में हम देखें तो अभी भी जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं वो ऐसा कहते हैं कि सरस्वती रिवर अभी भी लैंड के अंदर ही अंदर, यानी कि अंडरग्राउंड जो है वो बहती है और अपना पानी जो है वो गंगा और यमुना का जहाँ पर मर्ज होता है वहाँ मिला देती है, तभी उसे संगम कहा जाता है, प्रयाग कहा जाता है। जैसे जो इलाहाबाद में है तीर्थराज, तो ऐसा ही एक ड्रेनेज सिस्टम है। तो समझ में आ गया होगा आपको। घाघर क्या है, एक सीजनल ड्रेनेज है, हिमालय के लोअर स्लोप से प्रोड्यूस होता है या फिर ओरिजिनेट होता है और हरियाणा और पंजाब के बीच की बाउंड्री बनाता है। बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इनलैंड ड्रेनेज इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना वाटर किसी बड़े ड्रेनेज सिस्टम में या बड़े जो वाटर बॉडी है उसके अंदर नहीं डिस्चार्ज करता। अब हम बात करते हैं लेक्स की। लेक्स क्या है? देखिए हम बात करेंगे अब लेक्स की। तो लेक्स क्या होती हैं वो देखिए। लेक एक वाटर बॉडी है। लेक क्या है? जो होलो अर्थ सरफेस में या शैलो अर्थ सरफेस भी कह सकते हैं, जहां पे जो अर्थ का सरफेस होता है, अर्थ के सरफेस में बहुत ज़्यादा मतलब ढलान हो या गहराई हो, तो उस वजह से उसके अंदर जो रेन वाटर है वो भर जाता है या फिर अंडरग्राउंड जो वाटर है वही निकल के आ जाता है। तो इस वाटर बॉडी को हम क्या कहते हैं? लेक्स कहते हैं। अर्थ सरफेस पर बीइंग सराउंडेड बाय द लैंड, और इसके चारों तरफ, यानी कि यहाँ पर जैसे कि ये अर्थ है और ऐसे बीच में यहाँ पर यहाँ पूरे में वाटर होगा और चारों तरफ क्या होगी? लैंड होगी। यानी इसके चारों तरफ बीच में वाटर और चारों तरफ क्या होगा? लैंड होगी। तो इसे क्या कहते हैं? यानी कि ये ऐसे लेक जो होती है वो कहीं पर फ्लो नहीं करती, एक ही जगह पर बहुत बड़ा मतलब वाटर बॉडी होती है और पानी लाइक अ पॉन्ड, लेकिन पॉन्ड का जो वाटर होता है उससे बेटर होता है इसका वाटर। लेक्स जो है उनको भी हमने कई टाइप में डिवाइड किया है। जैसे देखिए फ्रेश वाटर लेक, कुछ लेक्स हैं जिनका जो वाटर है वो फ्रेश वाटर कहा जाता है। फ्रेश वाटर लेक क्या होती हैं? फ्रेश वाटर लेक। अब देखिए फ्रेश वाटर लेक जो है, मोस्ट ऑफ जो फ्रेश वाटर लेक है वो हिमालयन रीजन से हमें मिलती है। मोस्ट ऑफ जो फ्रेश वाटर लेक हैं वो कहाँ से मिलती है हमें? हिमालयन रीजन से। ग्लेशियर से ओरिजिन होता है इनका, यानी हिमालय की बर्फ के पिघलने से ग्लेशियर से इनका ओरिजिन होता है। जैसे डल लेक, नैनीताल, भीमताल, बहुत सारे ऐसे हैं, बारापानी, लुटाक, नैनीताल वगैरह, ये सभी क्या हैं? फ्रेश वाटर लेक हैं। हिमालयन रीजन से इनका ओरिजिन होता है ग्लेशियर से, यानी कि हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं, ग्लेशियर से इनका ओरिजिन होता है। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ के बड़े बड़े पहाड़। डल लेक, नैनीताल लेक, महालेक, ये सब क्या हैं? इसके नेम हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेक्स ऑफ टेक्टोनिक ओरिजिन। टेक्टोनिक ओरिजिन की जो लेक्स हैं उनका मीनिंग क्या है? ये होता है अर्थ क्रस्ट के फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग से। क्योंकि हमने हिमालय कैसे बने हैं वो मैंने आपको बताया था। फोल्डिंग और फॉल्टिंग क्या होती है, यानी कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अगर ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है, ये इस तरफ मूव कर रही है और ये इस तरफ मूव कर रही है, तो जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो कई बार क्या होता है कि इनके जो बीच के में वाटर होता है वो हट जाता है, या फिर इनके दूर हटने से जो वाटर है वो बीच में आ जाता है। तो इस तरीके से जब वाटर लेक्स का क्रिएशन होता है, इस तरीके से जब लेक बनती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? टेक्टोनिक लेक्स कहा जाता है। टेक्टोनिक ओरिजिन में जो लेक मिलती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में है वूलर लेक। वूलर लेक जो है जम्मू कश्मीर में JNK में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर जो ये वूलर लेक है, इस वूलर लेक का जो क्रिएशन है
वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ही हुआ है, यानी कि हमारे अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं, उन टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट होने से ही इस लेक का ओरिजिन या इस लेक का क्रिएशन हुआ है। तो ये तो हमारा हो गया क्या, टेक्टोनिक लेक्स हो गई। अब हम बात करते हैं सॉल्ट वाटर लेक की। हमारे इंडिया में बहुत सारी सॉल्ट वाटर लेक भी पाई जाती है, जिनका जो वाटर है वो कैसा है, सलाइन वाटर है, जिनका वाटर कैसा है, सलाइन है। सलाइन वाटर मीन्स सॉल्टी वाटर है। जैसे एक तो हम हमारे राजस्थान में ही बात कर लें, सांभर लेक, और इस सॉल्टी वाटर के जो लेक हैं, इनसे क्या किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का प्रोडक्शन भी किया जाता है। और जहाँ जहाँ पर ये सॉल्टी वाटर की लेक्स पाई जाती है, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो भी कैसी होती है, सॉल्टी होती है। वहाँ की मिट्टी भी कैसी होती है, सॉल्टी। जैसे कि जहाँ पर लूनी रिवर है, हम बात करते हैं लूनी रिवर की, वहाँ की जो मिट्टी है वो भी कैसी है, सॉल्टी है। तो ये हो गई सॉल्ट वाटर लेक। कुछ लेक्स ऐसी हैं जो मैन मेड हैं, कुछ लेक्स क्या हैं, मैन मेड लेक्स हैं। मैन मेड लेक्स क्या होती हैं, जो मैन ने अपने काम के लिए बनाई है। उन्होंने अर्थ क्रस्ट को डिग किया है, अर्थ क्रस्ट को बहुत ज्यादा डिग करना, खोदना उसको, किस चीज के लिए, अपने फायदे के लिए, अपना फायदा, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल वाटर के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इरिगेशन के लिए। इन सब चीजों के लिए मैन ने क्या बनाई है, लेक्स बनाई है। लुनार लेक, लुनार लेक क्या होती हैं, जो क्रेटर की वजह से बनती हैं। क्रेटर की वजह से, जैसे क्रेटर क्या होता है, जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, यानी जब वॉल्केनोज इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन देखो कुछ इस टाइप से होता है। तो यहाँ पर ये जो, जहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब ये वॉल्केनो ख़त्म हो जाता है, तो बहुत जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट जो वॉल्केनोज होते हैं, जो बाद में फिर कभी नहीं फटते, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है। तो उस गड्ढे में जब वाटर भर जाता है, किसका, रेन वाटर भर जाने से लेक्स का ओरिजिन हो जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, लुनार लेक्स इन्हें कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो पुष्कर लेक है, राजस्थान की जो पुष्कर लेक है, काफ़ी जूलॉजिस्ट जो हैं वो उसे एक क्रेटर बताते हैं। वो कहते हैं कि बहुत समय पहले ऐसा हुआ था कि वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे हुई थी, और उसकी वजह से ये क्रेटर बना, और क्रेटर में जब ये बारिश का जो पानी है वो भरा, तो ये क्या बन गई, लुनार लेक बन गई। तो ये है हमारी मैन मेड लेक्स। ऐसी बहुत सारी लेक्स हैं जिनका एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं। चिल्का लेक है उड़ीसा में, कोलेरू लेक, पुलिकाट लेक, बहुत सारी लेक्स हैं इस तरीके की। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रोल्स ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है हमारी अर्थव्यवस्था जो है, उसमें लेक्स का क्या रोल है, ये देखते हैं अब हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए, आपको याद होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, जितने भी जो हमारे एंशियंट जो सिविलाइजेशन हैं, इन सभी सिविलाइजेशन का जो कह सकते हैं कि हैबिटेट है, वो कहाँ मिला है, बैंक ऑफ द रिवर पे। तो सिविलाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रिवर्स जो हैं, क्योंकि वैसे भी वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो तो सबसे इजी है, सबसे चीपेस्ट है, तो चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन पड़ता है ये हमें। नेक्स्ट हम बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए जो रिवर हैं, क्योंकि जो सी वाटर है वो तो आ नहीं सकता जगह जगह पर, और जो अंडरग्राउंड वाटर वो भी बहुत कम अवेलेबल है। तो एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन जो चाहिए होता है, मोस्ट एक्टिविटी, जो मोस्ट सीजनल एक्टिविटी पे अगर हम एग्रीकल्चर डिपेंड करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से जो रिवर वाटर है, अगर आप उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करें, और रिवर की जो वाटर होती है बहुत फर्टाइल भी होता है, और काफ़ी बेनिफिशियल भी होता है, और इससे जो सॉइल आती है,
वो भी बहुत फर्टाइल होती है। तो फर्टाइल सॉइल में एग्रीकल्चर करेंगे तो प्रोडक्शन वैसे ही अच्छा होगा। नेक्स्ट बात करें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इजीली जहाँ पर भी रिवर्स होंगी वहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको वाटर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आपको रिवर से मिल सकते हैं। सेटलमेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है ये, यानी कि अगर जितने भी काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो हमारे रिवर के ही बैंक पर बसे हुए हैं, तो सेटलमेंट के लिए भी ये काफ़ी अच्छी है रिवर सिस्टम जो है हमारा। अब एक प्रोग्राम की बात करते हैं हम, NRCP, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। NRCP कोई फुल फॉर्म पूछे तो आपको ये लर्न होनी चाहिए। NRCP की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। इसका फेज 1 जो है, देखिए गंगा एक्शन प्लान के बारे में आप जानते होंगे। गंगा एक्शन प्लान जो है उसका फेज 1 1985 में स्टार्ट हुआ था और इसको क्लोज किया गया था 2000 में। गंगा एक्शन प्लान का, गंगा एक्शन प्लान ये सब NRCP यानी रिवर के प्रोजेक्ट जितने भी चलते हैं वो इन रिवर को कंजर्व करने के, वो इन सभी जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं वो NRCP के बिहाफ में ही चलाए जाते हैं, NRCP के अंतर्गत ही चलाए जाते हैं, इसी की गाइडलाइन में चलते हैं। जैसे स्टीयरिंग कमेटी जो है NRCP की, वो गंगा एक्शन प्लान्स के उन्होंने काफ़ी करेक्शंस भी किए, बहुत सारे करेक्शंस वगैरह हुए और फिर बाद में इसको क्या कर दिया गया? क्लोज कर दिया गया। मेजर पोल्यूटेड रिवर्स जो हैं, देखिए रिवर का जो पोल्यूशन है वो तो बहुत ही कह सकते हैं हम आज के टाइम की मेजर प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी रिवर्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेजर प्रॉब्लम है, और इसी के लिए जो NRCP है वो अब काम कर रहा है। 16 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर NRCP ने रिवर्स को कंजर्व करने के गाइडलाइंस दी हैं और 215 स्कीम इसने अभी तक चलाई है। तो ये हो गया हमारा NRCP। रिवर पॉल्यूशन के बारे में आप सभी जानते ही हैं, रिवर पॉल्यूशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे। रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी हमारा कंप्लीट हो गया है। टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर and tomorrow I will send the exercises and question answer from the middle, from each line I have made the questions for you। तो आप इसको अच्छे से लर्न करें और ध्यान से इसको पढ़कर देखें। तो ये हो गया हमारा चैप्टर द ड्रेनेज सिस्टम। इसके मैप्स आपको नोटबुक में बनाने हैं। मैप्स के साथ साथ आपको कंप्लीट जो डिटेल है, जो नोट्स हैं, एक मैप बनाया उसमें गंगा रिवर को आपको शो करना है। तो इस तरीके से शो करना है कि आपको उसकी थ्योरी पढ़ने की नीड ना हो। आई विल टेक अ टेस्ट ऑफ यू सून। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।